Hello everyone, we hope you all are doing well. This is Vishali here and welcome to our Shine classes. तो स्टूडेंट अभी हम जो पढ़ रहे हैं that is chapter number 5 continuity and differentiability. So उसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पहले continuity सीखी, then differentiability सीखी. After that we have learned a very important concept that is chain rule. उसके बाद हमने दो तरह के डेरिवेटिव्स पढ़े दैट इज नंबर 1 कि इम्प्लिसिट फंक्शंस जो होते हैं उनको कैसे डिफरेंशिएट करें एंड सेकेंडली जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनको कैसे डिफरेंशिएट करें. नाउ उससे आगे आज हम क्या पढ़ेंगे? आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लोगैरिथमिक फंक्शंस सुना होगा, तो हम उनका डिफरेंशियल कैसे करें वो सीखेंगे. इस वीडियो में वो सीखेंगे, बट उससे पहले मैंने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आखिर होता क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, होता क्या है लोगैरिथमिक फंक्शन, मतलब बेसिक्स भी क्लियर किया हुआ है. उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन सीखेंगे. आफ्टर दैट एक नया कॉन्सेप्ट होता है कि लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके बाद हम वो जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज एंड बी प्रिपेयर्ड विद द फॉर्मूलाज. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जानेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, राइट? उसका डेरिवेटिव उसके बाद में पढ़ेंगे. तो ये है आपका टॉपिक दैट इज एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना है. तो इससे पहले मैं आपको डेरिवेटिव बताऊं, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं एंड लोगैरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं. ओके, ऐसा ई एंड ऐसे लॉग ये आपने देखे और पढ़े होंगे. आज हम जानते हैं कि ये होते क्या हैं, क्या काम होता है इनका. ओके, तो पहले एक ग्राफ डिस्प्ले होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर. लुक एट इट, ये ग्राफ है. सबसे पहले आप पहला लाइन देखिए जो y इज इक्वल्स टू एक्स की लिखी हुई है. एक स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल्स टू एक्स, मतलब जितना x बढ़ रहा है उतना ही y बढ़ रहा है, राइट? तो ये वाली एक स्ट्रेट लाइन हो गई. फिर आप सेकेंड ग्राफ जो देख पा रहे हैं दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो क्या हुआ, जो आपका स्लोप था वो थोड़ा स्टीपर हो गया, थोड़ा कर्व आता है कि 4 वैल्यूज ऑफ x y क्या है उसका स्क्वायर है, राइट? अगर हम नेक्स्ट स्लोप देखें कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, उसके लिए क्या होता है, स्लोप थोड़ा और स्टीपर चला जाता है, राइट? दिस वन के x की स्मॉल वैल्यू चेंज होने पर y की लार्ज वैल्यूज चेंज हो रही हैं, इसका ये मतलब है. नेक्स्ट स्लोप देखें दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, तो उसमें स्लोप और थोड़ा स्टीपर हो गया. y कि अगर लेट्स से y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है. अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16. मतलब आप देख रहे हो सिर्फ एक पॉइंट x में बढ़ने पर y में 15 नंबर का डिफरेंस आ गया. ये क्या दे रहा है, ये स्लोप है जो हमने देखा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है. आपने ये वर्ड नॉर्मली भी सुना होगा कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है, मतलब अचानक से एक बहुत छोटे टाइम पीरियड में बहुत बड़ा चेंज आना इज एक्सपोनेंशियल. अब अगर आप 10 की पावर x का ही ग्राफ देख लें तो फॉर x इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट y क्या रहेगा, 10, राइट? एंड फॉर x इज इक्वल्स टू 2 y क्या हो जाएगा, 100. मतलब x की वैल्यू बहुत स्लाइटली छोटा सा चेंज आया, बट इन y ग्राफ डायरेक्ट 10 से 100 पे चला गया. अब अगर x 3 हो जाए तो y क्या हो जाएगा, 1000. अगेन y का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है. अब मैं क्या कहूँ, कोई भी फंक्शन अगर किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल में है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि कोई भी फंक्शन लेट्स से 10 की पावर x कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो वो क्या होगा, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, राइट? लेट्स से अगर मैं जनरलाइज करूं तो a की पावर x, a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, x एक वेरिएबल है. आप कह रहे होंगे कि हमने तो ये पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के e होता है, e भी होता है मतलब, पर हर एक फंक्शन जो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है वो क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है. ये भी होता है, ये क्या एक सीरीज पढ़ी हुई थी ना, उसका सम e आता है, दिस इज दैट. अब आई होप कि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ आया होगा. क्या होता है, जब x में स्लाइट चेंज में y में ह्यूज चेंज आ जाए उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. और एक समराइज करने के लिए मैंने आपको बताया कि किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल
एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। दैट मच क्लियर। अब आगे चलते हैं, थोड़ा एक्सपोनेंशियल के बारे में एक दो पॉइंट्स जान लेते हैं। दैट इज टेक इट एज अ नोट। फर्स्ट, कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस 10 होता है, विद बेस 10, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वेरी मच क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस ई होता है उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये जो ई है इसकी वैल्यू जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो वैल्यू ऑफ ई है बीच में रहती है बिटवीन 2 and 3, मतलब यू हैव स्टडीड क्या होती है? 2.303 समथिंग ये वैल्यू होती है ई की, जिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आपने पढ़ा है। लेट्स से ई की पावर एक्स क्या एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? यस, क्योंकि ये कांस्टेंट है ई और एक्स वेरिएबल है। तो आपने स्टैंडर्ड यही पढ़ा होगा कि ई की पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आई होप कि मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे कि कोई भी फंक्शन जो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आई होप दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो अब इससे पहले कि मैं लॉग के आपको 2-3 पॉइंट बताऊं, मैं आपको ये बता देती हूँ कि लॉग फंक्शन क्या होता है एज अ फंक्शन। तो सी, आपने लेट्स से b की पावर x इज इक्वल्स टू a है, राइट? ये कोई फंक्शन है, आपको इसे लॉग में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में लिखते हैं। तो बेसिकली लॉग पढ़ते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? bx की पावर a। ये कोई भी एक स्टेटमेंट है, एक इक्वेशन है। अगर मुझे ये पता लगाना है कि b की किस पावर के लिए वैल्यू a है, उस चीज़ के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं, राइट? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से हेल्प करती हूँ समझाने की। लाइक 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। वेरी मच क्लियर। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। अब अगर हम लॉग क्या करता है, आई विल टेल यू दैट कि अगर लॉग बेस टू 8 है तो ये हमें क्या देगा? सी, लॉग बेसिकली क्या करता है, ये हमें ये बताता है कि 2 की पावर कितने पे 8 आ रहा है, तो इसका आंसर 3 होगा। तो बेसिकली लॉग फंक्शन क्या करता है स्टूडेंट? हमें पावर आउटपुट में देता है, राइट? ये एक बहुत ही छोटा सा एक्सप्लेनेशन था लॉग के बारे में। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। दैट इज नंबर 1 कि लॉग फंक्शन विद बेस 10 ऐसे है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन लॉगरिथम, राइट? जैसे विद बेस एक्सपोनेंशियल को विद बेस 10 क्या बोलते थे? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन विद बेस 10 क्या हो जाएगा? कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट? तो इसको करने का एक फिक्स तरीका होता है स्टूडेंट्स, इसको हम LOG से डिनोट करते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन विद बेस e क्या कहला जाएगा? नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, जो बेस e पे होगा लाइक दिस, जो इस तरीके से रिटन होते हैं विद बेस e, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। तो इनके लिए हमने लॉग को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं जिनका बेस e होता है, मतलब नेचुरल लॉग, राइट? बट इन दिस चैप्टर हमने LOG से ही किया हुआ है। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डिनोट अलग अलग तरीके से कर दिया है। दिस इज द समरी अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं। एक और बात, जो मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया इस फॉर्म में होता है, इसमें एक और बात है कि जो बेस है वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, जब भी तो ग्राफ आपको सारी पॉजिटिव वैल्यूज देगा, राइट? और जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंशियल, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, जो y है वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा। दैट कैन टेंड्स टूवर्ड्स 0, बहुत कम हो सकता है, ऐसे हो सकता है लाइक दिस एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, पर कभी भी वो नेगेटिव साइड नहीं जाएगा ऑफ y। दैट मच क्लियर। आगे चलते हैं। सी स्टूडेंट, लॉगरिथम में कुछ नोट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टी बोल लीजिए। तो लेट्स स्टडी प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन वाला प्रोडक्ट रूल नहीं है, ये सिर्फ लॉग के बारे में बता रहा है कि अगर लॉग इस फॉर्म में लिखा हुआ है लॉग a, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? अलग अलग करके एडिशन में लिख सकते हैं। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं? इन एडिशन, राइट? लाइक लॉग बेस a xy, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस a x प्लस लॉग बेस a y।
अगला चलिए क्वोशिएंट रूल, अगेन डू नॉट कंफ्यूज इट विद जो डिफरेंशिएशन का क्वोशिएंट रूल था, दैट वाज एक्सट्रीमली डिफरेंट। ये क्या है, ये लोगैरिथम की प्रॉपर्टी है कि आप उसे सिंप्लीफाई करने के लिए उसका ऑल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर ऐसे लिखा हुआ है log a x बाय वाई, तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, log a x माइनस log a y। ये होता है बेस, राइट। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, दैट इज पावर रूल। पावर रूल क्या होता है कि अगर log के अंदर कोई भी चीज इन द फॉर्म ऑफ पावर लिखी हुई है, लेट्स से log a 2 की पावर 10 ऐसे लिखा हुआ है, x की पावर p, तो आप उसे कैसे रीराइट कर सकते हैं, जो पावर है उसे सबसे आगे ले आइए, देन मल्टीप्लाई इट विद log a x जो एज इट इज है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कैसे लिख सकते हो, जो 10 पावर थी उसको बाहर ले आइए, देन log a 2, राइट। तो ये सिर्फ रीअरेंज कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। अगर आपको बेस की वैल्यू चेंज करनी है, मतलब अगर यहाँ पे log बेस ax है और आपको कोई दूसरा बेस लाना है, लेट्स से b, तो आप कैसे करेंगे, log जो बेस आपको चाहिए b, x लिख देंगे दिस थिंग, एंड देन डिनोमिनेटर में log b a। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, लेट्स से log 2 10 है, राइट, और आपको इसका बेस चेंज करके 3 करना है, ओके। तो क्या हो जाएगा, log 3 10 अपॉन log 3 2, राइट। इस फॉर्म में लिख लेते हैं। आगे देखते हैं, दैट इज इक्वलिटी रूल। ये क्या कहता है, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है log बेस a इज इक्वल्स टू log बेस a, मतलब दोनों तरफ log के बेस सेम हैं, तो जो वैल्यू है x y वो आपस में इक्वल हो जाती हैं स्टूडेंट। मतलब log बेस a x इज इक्वल्स टू log बेस a y क्या हो जाता है, दैट इंप्लाइज कि x और y इक्वल हैं, तभी दो log की वैल्यू इक्वल आएंगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद कीजिए तभी आगे चलेंगे, ओके। अब आते हैं मेन मुद्दे पे इस चैप्टर पे कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या आता है, सेम। अब अगर मैं एक जनरल, ये तो था e की पावर x, ओके, अगर मैं एक जनरल एक्सपोनेंशियल की बात करूं, लाइक कोई भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, दैट इज a की पावर x, तो उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, a की पावर x ln a, राइट। अब सिमिलरली लॉग का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं क्या होता है। अगर किसी भी log x का आपको डिफरेंशिएशन करना है, उसका आता है 1/x, मतलब log into anything is equals to 1 upon the same thing। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इजी है दोनों के डिफरेंशिएशन निकालने। एक्सपोनेंशियल का सेम आएगा, e की पावर x है तो e की पावर x आएगा। log का अगर log x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन x। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसकी हेल्प से हमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। लेट्स सी आवर फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें x से डिफरेंशिएट करना है। दिस इज द क्वेश्चन, e की पावर समथिंग। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने पढ़ा था कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आता है, ओके। अब इसमें स्टूडेंट चेन रूल भी लगेगा, तो पीछे वाला जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है वो सब लगेगा इस क्वेश्चन में। तो e की पावर x तो e की पावर x हो जाएगा, मतलब e की पावर साइन इनवर्स x, और फिर अकॉर्डिंग टू द चेन रूल हम किसका करेंगे, साइन इनवर्स x का d अपॉन dx। सो अब सिंपल क्या करना है, e की पावर साइन इनवर्स x इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका रिजल्ट हमें पता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, उसी को लिख लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ओके। ज्यादा बड़ी बात नहीं है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, सिंपल, दिस इज द वे। पहले e की पावर x मान लिया, उसको डिफरेंशिएट कर लिया, देन इनटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लिख दिया, ओके स्टूडेंट। अगर ये y था तो हमने क्या निकाल दिया, dy बाय dx। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें भी हमें डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है इस फॉर्म में, राइट। तो लेट्स से इसको y मान लीजिए और अपना डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, मीन्स dy बाय dx।
तो बेसिकली अब आप इसमें देखें कि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, इसमें लॉग फंक्शन भी है और इसमें चेन रूल भी लगेगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे शुरू में हम क्या एज्यूम करते थे, अगर मैं आपको यहाँ चेन रूल के बेसिक फॉर्मूले से बताने लगूँ कि इसको टी मानेंगे फिर cos t का डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट। बट हमने तो वन लाइन में भी करना सीखा है। जब मैंने सारी एक्सरसाइज कराई थी आपको, आई शो यू कि एक लाइन में क्वेश्चन कैसे हो जाता है। देखिए, तो पहले cos x का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस साइन x होता है, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, log x प्लस e की पावर x। फिर बाद में क्या करते हैं, इनर ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करते हैं, कर लेते हैं। log x का क्या होता है, हमने पढ़ा है, log x का 1/x होता है, प्लस e की पावर x का क्या होता है, सेम e की पावर x। तो हम यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर देते हैं, इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सी हाउ इजी द क्वेश्चंस आर। डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन एक एक लाइन में खत्म हो रहे हैं। अब आप अगर चेन रूल समझ गए, उसके बाद भी हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते आइए, तो आपके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट कि आप एक एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, that is logarithmic differentiation. Student, I am making a note कि इसको मतलब logarithmic differentiation को confuse नहीं करना है कि log का differentiation, no, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जानते हैं कि logarithmic differentiation क्या होता है। this मतलब किसी भी फंक्शन की पावर फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम logarithmic differentiation बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो अभी मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताऊंगी। बट अगर कोई भी चीज ऐसे लिखी हुई है लाइक साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो ये क्या है, एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉग को पिक्चर में लाना पड़ता है। सी लाइक दिस, कैसे सॉल्व करते हैं, हमें क्या करना होता है, टेक लॉग बोथ साइड करना होता है, ठीक है। तो जो y था उसको हमने log y बना दिया और जो इधर था इसको मैं, ये क्या बन जाएगा, आई विल गोइंग टू राइट हियर दैट log ux की पावर vx। अब मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज बताई थी तो बताया था जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो सिंपली वही हो गया vx log ux। अब इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान हो जाता है। मतलब आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो बेसिकली जब भी आपको एक क्वेश्चन दिखे जब एक फंक्शन की पावर फंक्शन है तो उस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं, लेट्स सी। एक एग्जांपल देखते हैं कि डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है कि log x की पावर cos x, मतलब एक फंक्शन की पावर फंक्शन। एक चीज अगर आपके मन में आ रही हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस में चेन रूल लगाना है, किस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूल लगाने हैं, किस में पैरामीट्रिक फंक्शन लगाने हैं, कब इम्प्लिसिट फंक्शन लगेगा, तो स्टूडेंट्स आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बताओ, आप ही बताओ क्या लगेगा, अब तक आपने ऐसा कुछ पढ़ा है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे? नो, इस क्वेश्चन को आप सिर्फ लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर सकते हो। तो प्रोसीड करते हैं, इसको हम क्या मान लेंगे, y। ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न में सॉल्व होंगे। सो अब हम क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल्स टू log, और ब्रैकेट के अंदर जो गिवन है दैट इज log x की पावर cos x। अब इधर तो log y है ही, अगर मैं वो वाली प्रॉपर्टी लगाऊं इधर के log सम बेस x की पावर a, तो जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, तो ये क्या बन जाएगा, cos x इंटू log ऑफ log x। राइट, यहां तक कोई दिक्कत? अगर आपको यहां तक दिक्कत है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने दोनों तरफ लॉग लिया, राइट। तो इधर भी y के आगे लॉग लग गया और इधर भी इस फंक्शन के आगे लॉग लग गया, राइट। अब इस वाले स्टेप में मैंने क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, जो पावर रूल था कि जो पावर होती है वो हम आगे लिख लेते हैं, लाइक दिस। जो पावर थी cos x उसको हमने आगे लिख लिया और बाकी फंक्शन एज इट इज। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। सी, अब लिखते हैं लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
राइट तो इधर log y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। log x का क्या होता है 1/x, log y का क्या होगा 1/y, तो क्या हो जाएगा 1/y dy/dx, राइट, इज इक्वल्स टू, अब इधर स्टूडेंट क्या है, एक फंक्शन मल्टीप्लीकेशन विद अनदर फंक्शन। तो यहाँ क्या लगता है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगता है। जब दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई हो रखी होती है तो हम इसको फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, इसको सेकंड। तो क्या करते हैं, फर्स्ट को रख के सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को रख के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं सॉल्व। ओके तो पहले हम cos x को एज इट इज लिख लेते हैं और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, विद रिस्पेक्ट टू x, log इंटू log x का, देन प्लस साइन, फिर हम log x को एज इट इज कॉपी करेंगे और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, cos x का। तो इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू cos x तो एज इट इज है, अब हमें log x का डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले हम बाहर वाले का करेंगे, तो क्या आ जाएगा, log इंटू समथिंग, 1 समथिंग होता है इसका डिफरेंशिएशन, तो 1/log x, और फिर इंटू हम ये अंदर वाले log x का करेंगे, इसका क्या आएगा 1/x, तो इंटू 1/x, देन प्लस का साइन, फिर हम इसे एज इट इज कॉपी कर लेंगे log x, फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे cos x का, क्या आ जाएगा माइनस साइन x। अब स्टूडेंट कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, इसको सिर्फ मैं रीअरेंज करके लिख देती हूँ, राइट, दैट इज 1/y। ओके ये आ गया। अब एक चीज़ स्टूडेंट, जो y था ये y नहीं रह सकता है यहाँ पे, इसको भी हमें x की टर्म में ही आंसर देंगे क्योंकि क्वेश्चन तो x की टर्म में ही पूछा गया था। तो इस y जो यहाँ डिवाइड में है मैं इधर मल्टीप्लाई में ले जाती हूँ, दैट इज dy/dx। ओके अब y को हम किससे रिप्लेस करेंगे, जो फर्स्ट प्लेस पे हमने एज्यूम किया था y है, मतलब dy/dx इज इक्वल्स टू, सो देख रहे हैं आप, मैंने y के प्लेस पे सिर्फ y की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि जो आंसर है वो हमें x की टर्म्स में ही चाहिए, और बाकी एज इट इज कॉपी कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके ऊपर आपकी 2 एक्सरसाइज हैं आपके एनसीईआरटी में, एक 5.4 एक 5.5, दोनों ट्राई कीजिएगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इन्हीं फॉर्मूलेज पे बेस्ड है, कुछ बाहर से नहीं है। आई होप कि आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।